हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.2। 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहे हैं, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज इन द शेप ऑफ ट्रैपेजियम। ये आपकी टेबल है और उसका जो टॉप सरफेस एरिया है दिस इज योर ट्रैपेजियम एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट। इफ हमें इसका क्या निकालना है, एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स, जो इसकी पैरेलल साइड्स है। एज यू नो बेटा, ट्रैपेजियम में ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं और ये वाली दो साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब उसने जो पैरेलल साइड्स दी हैं, यानी कि दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट। क्या होता है, हाइट। वो कितना दे रखा है 0.8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे लेंथ ऑफ पैरेलल sides of a trapezium, ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हो ए इंटू बी। ए कितना दिया हुआ है, ए कोमा बी, ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 1.2। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1.2 मीटर respectively. And height of that trapezium is given to be, क्या लिखोगे, height of that trapezium, height of trapezium is given to be 0.8 मीटर। वो कितने दे रखी है 0.8 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देन एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू एच कितना दिया हुआ है 0.8, ए कितना दिया हुआ है 1, बी कितना दिया हुआ है 1.2, तो ये हो गया 0.4। तो यहाँ से कितना आ गया 0.4 इंटू 2.2। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, इसको डेसिमल रिमूव किया बाय में 10, इसका डेसिमल रिमूव किया बाय में 10, तो 24 4 सा 88 और 88/100, तो कितना बन गया 0.88 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। इसने बोला द एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम, जो कंडीशन वो दे रहा है सबसे पहले आपका काम है बेटा उस कंडीशन को लिखना। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। ध्यान से देखना, जो जो चीज़ दे रखी है मैं सबसे पहले वही लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, ठीक है, ये गिवन है, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड बी, उसको मैंने क्या मान लिया 20 सेंटीमीटर ही मैंने क्या कर लिया मान लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखो फिर हाइट, हाइट ऑफ ट्रैपेजियम, हाइट ऑफ trapezium is given to be 4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट द एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम, क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 34। जो जो वैल्यूज आपको पता है इसमें पुट कर दो। तो हाफ इंटू एच कितना दिया हुआ है 4, ए आपको कितना दिया हुआ है 10, बी आपको कितना दिया हुआ है एज इट इज़, क्योंकि बी आपको निकालना है। 2 2 ज़ा 4, ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34/2, तो कितना आ गया 17। सो बी इज इक्वल टू प्लस है वहाँ जाके माइनस 17 माइनस 10, दिस इम्प्लाइज 7 सेंटीमीटर। जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो
लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रैपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120। लेंथ का मतलब क्या है, इसकी बाउंड्री। लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया आउटर बाउंड्री यानी कि चार दीवारी करना। तो जब ये चीज़ की टोटल लेंथ मेरे पास कितनी है 120, अगर ये चीज़ की टोटल लेंथ 120 है तो दिस मीन्स द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रैपेजियम। और पेरीमीटर क्या होता है ट्रैपेजियम का, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं बात करूँ, इफ BC is equal to 48, BC is equal to 48 and CD is equal to 17 and AD is equal to 40, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ध्यान से देखना बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इट मीन्स क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रैपेजियम में क्या होती है बेटा, हाइट। अगर मैं AB की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना पैरेलल साइड क्या है, AD और BC। तो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, H आपके पास यहाँ से आ जाएगा, तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या लिखो, जो दिया हुआ है एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रैपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रैपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रैपेजियम, पेरीमीटर ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होगा, AD प्लस क्या हो जाएगा, AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB। तो बेटा AD की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40, प्लस DC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 17, प्लस BC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 48, और प्लस यहाँ से AB। ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल ट्रैपेजियम इज गिवन टू बी, पेरीमीटर इज गिवन टू बी 120, कितना दिया हुआ है 120। ठीक है, तो 40 प्लस 48 88, 88 प्लस 17, 88 प्लस 17 प्लस AB, 88 प्लस 17 प्लस AB इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना देखो 88, यानी कि 7 और 8 15, 8 और 1 9 और 1 10 प्लस AB इज इक्वल टू 120। दोबारा देख लो, 48 प्लस 40 88, 88 प्लस 17 प्लस AB इज इक्वल टू 120, 8 and 7 15, 8 9 और 1 10 105। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 माइनस 105, तो कितना आ गया यहाँ से 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स हाइट ऑफ दैट ट्रैपेजियम इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो बेटा क्या लिखोगे, हाइट ऑफ ट्रैपेजियम इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर एंड A यानी कि लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स A and B is given to be 40, एक तो पैरेलल साइड ये, दूसरी ये, 40 and 48। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप देखो ध्यान से, उसके बाद क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है बेटा यहाँ से, एरिया। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज गिवन टू बी 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B। तो 1/2 H इज 15, A कितना दिया हुआ है 40 प्लस 48, 1/2 इंटू 15 इंटू 88, यहाँ से 44। ठीक है, अब 44 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 इंटू 22, 1414, तो 0 6 6, तो कितना आ गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ दैट ट्रैपेजियम। क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ द quadrilateral shaped field is 24, this is your diagonal of this quadrilateral shaped field। तो यहाँ से देखो, अगर मैं मानूँ ABCD, तो BD की लेंथ कितनी दी हुई 24 सेंटीमीटर, और ये जो है दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ से ये जो है ये 13 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट फील्ड। ध्यान से देखना बेटा, इस वाले शेप में मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के प्लस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया
of quadrilateral field is given to be area of triangle ABD plus area of triangle CBD। ठीक है, एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस दोनों का सेम है। ठीक है, तो बेस को एज इट इज रखेंगे, हाफ B1 इंटू H2। ठीक है, अगर मैं इस वाली शेप की बात करूं तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 8, तो 12 4 सा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से बन गया 13 इंटू 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से कितना आ गया 1 3 और 1 6 5 1, तो 156 प्लस 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 6 6 12, 5 और 9 14, 14 और 1 15। ठीक है, यहाँ से आ गया 2, तो कितना एरिया आ गया आपके पास, 252 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर गिवन टू बी 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स एरिया। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि डायगोनल 1 यानी कि D1 इज गिवन टू बी 7.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल 2 इट मीन्स D2 इज गिवन टू बी, कितना दिया हुआ है बेटे यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 कितना है 7.5, तो 75/10 और इंटू 12। ठीक है, 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 2 5 जा, 5 2 जा 5 1 जा सॉरी, एंड 5 5 जा 25, तो 15 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ से आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. Whose side is given to be 6 and altitude is given to be 4 centimeter. देखो बेटा, रोम्बस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसको पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करूँगी। तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट, एल्टीट्यूड स्टैंड्स फॉर हाइट। ठीक है, और ये साइड है तो ये उसका क्या है बेटा, बेस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, बेस ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकती हूँ क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ से, बेस इंटू हाइट यानी कि 6 इंटू 4, दिस इम्प्लाइज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे उसने क्या बोला, इफ वन ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ध्यान से देखना, D1 इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर, D2 आपने क्या करना है, निकालना है, तो D2 सेंटीमीटर ही मैंने माना। तो यहाँ से देखो बेटा, शेप तो एक ही है, अलग अलग शेप तो नहीं है, तो एरिया तो सेम ही रहेगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24, क्योंकि 24 आपने निकाला है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 24, तो हाफ इंटू 8 इंटू D2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 4 D2 इज इक्वल टू 24, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/4, 4 6 या 24, तो 6 सेंटीमीटर इज योर आंसर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।